साथियों, मैं हरकेश मीणा आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। साथियों, रीट लेवल 1 की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी मिली है और आशा है कि 29 जनवरी को फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि साथियों गणेश राम मीणा जी की बेंच में कोर्ट नंबर 14 में वह सुनवाई होगी। तो गणेश राम जी मीणा ने पहले इस केस को सुन रखा है, तो यह फाइनल मोड पर है। तो साथियों, 29 जनवरी को पूरी संभावना है कि यथास्थिति आदेश हटकर जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो जाए। यह हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से भी कि जल्द से जल्द यथास्थिति आदेश हटे और 29 को ही फाइनल फैसला हो। और साथियों, जो रीट लेवल 1 के विद्यार्थी 29 जनवरी को ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं साथियों शहीद स्मारक पर, तो मैं उन रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूँ कि 29 तारीख को ही सुनवाई है और 29 तारीख को ही धरना प्रदर्शन है। तो उसका मतलब क्या निकलेगा? धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है 29 तारीख का धरना देने से, क्योंकि उधर तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इधर धरना दे रहे हैं, तो क्या मतलब कटेगा? अगर धरना ही देना है तो साथियों 27-28 तारीख है आपके पास देने के लिए। उनसे 29 तारीख से पहले दो साथियों धरना, तब सरकार पर भी दबाव बनेगा, सरकार की तरफ से AJEE जो भी जाएगा तभी तो जाएगा साथियों। अगर आप सेम दिन धरना दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, तब सरकार की तरफ से AJEE भी नहीं जा सकता अचानक। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों से रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनकी पहले डेट लो। 27-28 तारीख को आप बिल्कुल धरना दो और साथियों ज़रूर AJEE भिजवाने की कोशिश करना साथियों इस बार। अगर इस बार यथास्थिति आदेश नहीं हटा 29 जनवरी को, तो साथियों ये भर्ती 100% आचार संहिता में फंसेगी। क्योंकि साथियों आपको भी मालूम है 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है। तो साथियों इस वजह से आचार संहिता लगभग फरवरी में साथियों 20 से 25 तारीख के आसपास लगने की पूरी संभावना है। तो मैं आप सभी साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो 29 तारीख का धरना है उसको जगाकर साथियों पहले करिए, तब आपको फ़ायदा होने वाला है। अन्यथा 29 तारीख को ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उधर तो सुनवाई चल रही है और इधर धरना प्रदर्शन देने से क्या मतलब कटेगा? सरकार की तरफ से AJEE ऐसे नहीं जाने वाला। तो बिल्कुल पहले धरना दो तब जाएगा साथियों, आपकी मांग तब मजबूती से सुनी जाएगी। तो मैं आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो साथियों रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेरी बात पर ज़रूर गौर करना। 29 तारीख का आपका धरने से कोई मतलब नहीं कटेगा, उससे पहले धरना देने की कोशिश करिए। और यह आपका लास्ट चांस है साथियों। अगर यह 29 तारीख की डेट पर आपकी साथियों फाइनल सुनवाई नहीं होती है तो ये भर्ती आचार संहिता में फंसेगी और जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है वह भी फंसेगी साथियों। क्यों फंसेगी साथियों? नियुक्ति आदेश भी तब जारी होंगे जब आपके पास कम से कम ज्वाइन करने के लिए 10-15 दिन हो, क्योंकि कम से कम समय दिया जाता है आपको ज्वाइन करने के लिए 10-15 दिन का। अगर 10-15 दिन का समय ही नहीं बचेगा तो फिर आपको ज्वाइनिंग देने के लिए आपके ऑर्डर जारी हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा 10-15 दिन का कम से कम। तो फिर आपका
ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी भी हो सकता है और नहीं भी। तो अगर 29 तारीख की डेट जग जाती है, इस दिन फाइनल फैसला नहीं होता है, तो 100% नियुक्ति प्रक्रिया भी साथियों आपकी आचार संहिता में फंसेगी। और आपने देखा होगा आचार संहिता में पहले भी परमिशन नहीं मिली है विधानसभा चुनाव में, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी कैसे कह सकते हैं कि परमिशन मिल जाएगी ज्वाइनिंग के लिए। तो 29 तारीख के लिए आप सभी साथियों को पूरा जोर लगाना है साथियों, कि यथास्थिति आदेश हट जाए। तो मेरी बात साथियों सभी के साथ में शेयर करना। मैं कोई याचिकाकर्ता नहीं हूँ साथियों, मैं भी आपका साथी हूँ। मैं भी पॉइंट के बाद में भी 0 है साथियों, मेरी पॉइंट 0 171 से रह रहा हूँ। तो मैं भी आप सभी साथियों को मोटिवेट करता रहता हूँ, और साथियों प्रयास करेंगे कि 29 तारीख को यथास्थिति आदेश हटे, उसके लिए सभी साथी मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन मैं परमिशन के लिए आप सभी साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि 29 से पहले परमिशन लेने की कृपा करें, बिल्कुल हमारी बात पर ज़रूर ध्यान दें। और साथियों जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। मैं रेट से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो जो भी रेट के विद्यार्थी है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े।